विधानसभा चुनाव के बीच में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल की 6 सीटों को लेकर। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कांग्रेस जो टीएमसी के बीच में अनबन और टसल चल रही थी, उस टसल में टीएमसी ने फिर से बाजी मार ली है और यह साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से अलग होना कोई बुरी बात नहीं थी और इसी वजह से गठबंधन भी खुलकर नहीं हुआ था, अच्छे से नहीं हो पाई। अधीर रंजन चौधरी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब जब 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं तो इस 6 सीट को टीएमसी ने जीत दर्ज कर ली है और वहां पर कांग्रेस नहीं है, बीजेपी भी नहीं है। मतलब ममता के गढ़ में अपनी जो परचम है ममता बनर्जी लहराने में कामयाब रही। कौन कौन से वो 6 सीट हैं आपको इस वीडियो में बताते हैं। आप सीधे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर चलिए और वहां पर नजर डालिएगा, आपको पता चलेगा एक एक कर 6 सीटों के बारे में बताते हैं। इलेक्शन कमीशन की ये वेबसाइट है और इस पर आपको दिखेगा कि किस तरह से कौन सी पार्टी कहां पर जीती है। लेकिन सबसे जो खास बात है, आपको सीधे ले चलते हैं बंगाल की जो 6 सीटों पर बाई इलेक्शन थी। बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने परचम लहराया है और 6 सीटों पर जबरदस्त झटका। अभी इस झटके के बाद कह सकते हैं तो कांग्रेस को भी झटका लगा है और बीजेपी तो वहां पर बीजेपी के तो अस्तित्व तो दिख नहीं रहा वहां पर। तो आप देखिए कि बंगाल के 6 सीटों में 27 सीट है जहां से संगीता राय टीएमसी के सीट से जीती हैं और इसी पे दूसरे में देखिए तो मदारित है जो वेस्ट बंगाल में जो ये सीट है, यहाँ पर जयप्रकाश टोपो ने जीत दर्ज की है और दूसरा है नयहाथी वेस्ट बंगाल की सीट है, यहाँ पर सनत डे जीते हैं। इसके अलावा हरुआ में भी जीत हुई है टीएमसी की और एसके रायबी उल इस्लाम ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो मतलब 1, 2 और 3, 4 आपको ये सीटें ऐसे दिख रही है। दूसरा मेदिनीपुर, ये भी जो है तृणमूल कांग्रेस से ही जीत रही है 5 और तीसरा जो आपको सीट दिखेगा वहां से तलनागड़ा सीट से भी टीएमसी यहां पर जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर 6 सीटों पर यहां पर ममता बनर्जी की सरकार ने एक बार फिर से परचम लहराया है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच में जो पहले से ही मनमुटाव की जो बात थी और बन नहीं रही थी बंगाल में, उसका असर ममता बनर्जी ने सीधे इस चुनाव पर भी बाई इलेक्शन में दिखा दिया है कि दूर दूर तक ममता बनर्जी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं। इसी वजह से आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 6 के 6 सीट ममता बनर्जी अपनी झोली में रख ली है जीत कर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से 6 सीट जीतकर यह साबित कर दी है कि पश्चिम बंगाल में दीदी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं। दूर दूर की बात इसलिए भी क्योंकि विधानसभा में भी दीदी नजर आई और अब अगली बार विधानसभा भी चुनाव है 2026 में, तो पश्चिम बंगाल में उससे पहले ही कि रणनीति में ममता बनर्जी पास कर ली है। और ये रणनीति इसलिए भी खास है क्योंकि 6 सीटों के जो चुनाव हुए हैं वायु चुनाव, इसके बीच में एक बहुत बड़ा वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था डॉक्टर कार्ड को लेकर। बावजूद इसके वहां पर 6 सीट ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की है। इसी वजह से यहां पर ज्यादा चर्चा हो रहा है कि ममता बनर्जी से टक्कर लेने वाला पश्चिम बंगाल में कोई है ही नहीं और इसी वजह ये सीट जीतकर ये साबित भी ममता बनर्जी कर दी है। और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।